3 साल का सीएजीआर तकरीबन 35% के आसपास। सेक्टर है टेक्नोलॉजी, और जो कंट्री है वो है यूएस। फंड का नाम है एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड, एफओएफ। अगर मैं इस फंड की बात करूं तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, सेक्टर बेस्ड फंड है, लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबल फंड भी है साथ में। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इसी फंड के अंदर आती है, और ये एक इंटरनेशनल फंड का ना आप समझ लीजिए एक तरीके से कह सकते हैं पापा है। किस तरीके से कह रहा हूं मैं, क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा क्यों मैं इसको पापा कह रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भाई अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये ना जितने भी फंड्स हैं, खासकर इंटरनेशनल फंड्स, उन सबका पापा है। उसका कहने का रीजन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया में जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारी एएमसीज हैं जिन्होंने अपने एक्टिव मैच फंड लॉन्च किए हुए हैं, और इंडेक्स फंड भी मार्केट के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके अंदर जो इंडिया की कंपनीज है आईटी सेक्टर की, जैसे टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गई, बहुत सारी कंपनीज हैं वो उसके अंदर शुमार है, लिस्टेड है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इस फंड की बात करूं, एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड की, देखिए ये एक एफओएफ फंड है, मतलब फंड ऑफ फंड है, जो इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर या यूएस के अंदर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो फंड्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनके यूनिट्स इसके अंदर शामिल करे जाएंगे। करे जाएंगे नहीं, करे हुए हैं, जिससे कि इसका पोर्टफोलियो बना हुआ है। और इसके अंदर जो कंपनीज है वो मैं आपको बता दूं, वो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इस तरीके की जो आईटी सेक्टर की बादशाह और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है वो इसके अंदर शामिल है। इसीलिए मैं इसको पापा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर की कंपनीज हो या कोई सी भी सेक्टर की कंपनीज हो, वो कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो हमारे देश की टोटल जीडीपी की ऊपर है। तो अब बात करें इस फंड की, किसी भी तरीके की रैंकिंग, देखिए इसको अभी तक तो नहीं मिल रही है, रैंकिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये बाहर का फंड है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि प्योर इक्विटी बेस्ड है, इंटरनेशनल फंड है, इक्विटी भी है, और साथ में एक सेक्टर बेस्ड भी है। अब भले ही ठीक है, बहुत बड़ी कंपनीज है इसके अंदर, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी है तो सेक्टर बेस्ड ना। अगर किसी ना किसी तरीके से आईटी सेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस फंड के अंदर एकदम से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यूएस के अंदर आती है तो। साथ में इसका ना एक एक्सेप्शनल केस भी है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 3 साल का सीएजीआर करीबन 35.25% या 35% के आसपास भी मान सकते हैं। 36 रुपए 68 पैसे इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए आपके सामने है, 5 साल पुराना फंड है, 5 साल का एवरेज 14.31% है, 3 साल का 34.69%, 1 साल का 57.57% का रिटर्न निकाल के दिया है, 50% से ऊपर है। 6 महीने में 6.5%, 3 महीने में 6.5%, और 1 महीने में 14.10% का एवरेज निकाल कर दिया है। वो भी तब जब मार्केट के अंदर इतनी बुरी कंडीशन है, यूएस के अंदर भी आपको पता है इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और क्राइसिस भी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है उसके अंदर। फिर भी ये फंड कितने रिटर्न निकाल के दे रहा है पिछले 1 साल में, आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके पोर्टफोलियो की, तो देखिए पोर्टफोलियो के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक आईटी सेक्टर का फंड है, और इसके अंदर क्योंकि ये डायरेक्ट फंड तो है नहीं, तो इसके अंदर कर क्या रखा है, जो यूएस के अंदर ऑलरेडी जो आईटी सेक्टर के फंड चल रहे हैं उनके यूनिट्स इसके अंदर शामिल कर रखे हैं, और उसके द्वारा ये एक तरीके से बनाया हुआ है, इंडेक्स फंड की तरह से काम कर रहा है जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड है उनके ऊपर। 97.11% हिस्सेदारी जो है इक्विटी की है, 3.18% डेट कैटेगरी है, और कैश जो है वो आप समझ लीजिए है भी और नहीं भी है, ना के बराबर है, क्योंकि इन्होंने पैसा जो है वो डेट कैटेगरी अंदर होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने देख लीजिए जेपी मोर्गन का ये एफ यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, इसकी हिस्सेदारी इन्होंने ली हुई है, ये जेपी मोर्गन वालों का है। अब आगे चलते हैं, आप इसके चार्जेस देख लीजिए और सारी डिटेल्स देख लीजिए। उसके बाद दूसरी बात करेंगे जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। 2020 में लॉन्च हुआ था, मार्च 2020 में, रसेल 1000 इक्वल वेट टेक्नोलॉजी, ये इसका इंडेक्स है। ओपन एंडेड स्कीम है, 0.73% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है, 3255 करोड़ का इसका एयूएम है। इसके अलावा 23.61% का इसका सीएजीआर है, जब से लॉन्च हुआ है 2020 से लेकर अभी तक का सीएजीआर 23.61% है। इसके अलावा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, एग्जिट लोड 90 दिन तक है, उसके बाद किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड भी नहीं है इसके अंदर, 90 दिन तक भी 1% है।
और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह सब चीजें जो है वो 500 रुपए से 1000 रुपए से वो सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो इस तरीके का फंड है, ये चार्जेस है, आपने पोर्टफोलियो देखा, आपने इसकी और सारी चीजें देखी। अब मैं आपको कुछ इसकी और डिटेल्स बताता हूँ जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए जाननी। उससे पहले अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, 999 रुपए चार्जेस हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो रीबैलेंस और क्रिएशन, बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ओवरऑल। तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको अब बात करते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो ये मैंने आपको बताया ये सेक्टर बेस्ड फंड है। और सेक्टर बेस्ड फंड काफी रिस्की होते हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी सुना होगा और मैंने आपको इसमें भी बताया है। क्योंकि अगर एक सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आई ना तो पूरा फंड गिर जाता है। ये तो आईटी सेक्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका की कंपनीज है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है। और आपको मैं बताऊं, इनमें से अगर एक भी कंपनी के अंदर हल्का सा भी ऊंच नीच होता है ना, कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गई, तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ अमेरिका पे, इस फंड पे पड़ेगा, बल्कि जो दूसरे देश हैं, जैसे हमारा भारत हो गया और चाइना हो गया, दूसरे ये कंपनीज ऐसी हैं कि उन देशों को भी लूट ले डूबेंगी और उनकी स्टॉक मार्केट को भी क्रैश कर देंगी। आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनीज है, इसके अंदर इनवेडिया, एप्पल, अगर इनका कंपनीज को कुछ भी होता है, गूगल है, तो आप समझिए ना क्या होगा। सारे देशों की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर जाएगी। तो इसलिए भाई सेक्टर बेस्ड होते के साथ भी ना काफी, आप समझ लीजिए एक तरीके से इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा कम है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, इसलिए लार्ज कैप से भी सुपर लार्ज कैप है। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी इस फंड की। रही बात हमारे देश के अंदर जो $7 बिलियन की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, वो इसके अंदर भी काम करती है। जब वो लिमिट कम होगी तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है, नीचे आती है तो चालू हो जाता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है, महीने में कई बार खुलता है, 15 दिन में भी खुलता है। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा हमेशा से आपको ये ओपन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल फंड्स के अंदर यही प्रॉब्लम है, जितने भी फंड्स है आप सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।